देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की, और इस संक्रांति में आप अपने जीवन के बड़े से बड़े रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे सर दर्द, नेत्र रोग, क्रोध, अवसाद, डिप्रेशन, मेरु पीड़ा तथा चर्म रोग तथा आधे सर में यदि आपके पीड़ा रहती है तो निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम आपके लिए अमृत के समान होगा और रोग दूर होंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के पहले हम एक आपको विशेष जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित, अपने ग्रह नक्षत्रों से संबंधित या अपनी समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप जाएं www.astrotak.com पे विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को आप ले सकते हैं। वहां से आप यदि हमसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के चमत्कारी उपाय जो आपके रोगों को दूर कर देगा। देखिए, हमारी हिंदू संस्कृति में कहा गया है, जब सूर्य अपनी साइकिल से जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य उत्तरायण में पहुंच जाते हैं। यद्यपि मकर राशि सूर्य के पुत्र का घर है, शनि का घर है, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण की ओर आते हैं तो वह पर्वतराज हिमालय की ओर चले जाते हैं। तमाम प्रकार की औषधियों को अपने एक तरह से ऊर्जा में लेकर के, अपनी रोशनी में लेकर के इस पृथ्वी पे पहली बार डाल देते हैं, जिससे कि देवता, मनुष्य, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब तृप्त होते हैं और सब इसी भूमि पे चले आते हैं स्नान के लिए। तो आज एक सुंदर सा उपाय दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दूं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार है। कितना पुनीत दिन है, बृहस्पतिवार। और इस संक्रांति का पुण्य काल है 8:03 सुबह से प्रारंभ होकर के शाम 5:46 तक है। इसका महापुण्य काल सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर के 8:27 सुबह तक है। इस समय में किया जाने वाला कार्य निश्चित रूप से आपके जीवन में पुण्य बन के बारिश कराएगा। अब बात करते हैं मकर राशि में जब सूर्य आएंगे तो आप अपने जीवन के रोगों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और कहा गया है, गाय के रोम रोम में प्रभु का वास है, समस्त देवी देवताओं का वास है। यदि आप किसी भी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं तो एक विशेष उपाय करिएगा। आप प्रातःकाल, जब महापुण्य काल होगा 8 बजे, आप प्रातःकाल एक लोटे में पानी लीजिएगा। पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिएगा। पानी आपका पीला हो जाए और गौ माता के पास जाइएगा। गौ माता का आप पूजन करिएगा। पूजन करके गौ माता की दोनों सींगों में जो आपने पानी लिया है, वो आपका हल्दी मिश्रित हल्दी वाला, उसे दोनों सींगों में लगा दीजिएगा। फिर अपना हाथ उसी जो आप पानी लिए हैं उसी पानी में धो लीजिएगा। गौ माता को अपने रोग की मुक्ति के लिए प्रणाम करिएगा, उनसे निवेदन करिएगा। अपने घर आप आकर के स्नान करिएगा और शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहन करके लाल आसन स्थापित करके पूरब की ओर मुँह करके बैठ जाएं। 108 बार ओम आदित्याय नमः इस महामंत्र का पाठ करिएगा। फिर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। खिचड़ी का आप दान करिएगा। या महापुण्य बन के आपके रोगों को दूर कर देगा।
देखिए, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जब व्यक्ति के जीवन में पुण्य की अधिकता होती है तो समस्त बाधाओं का अंत होता है। हमारी हिंदू संस्कृति प्रकृति के साथ साथ चलती है और हम हिंदू इस प्रकृति की पूजा करते हैं, इस प्रकृति को जानते हैं, समझते हैं और समझ करके उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं। इसीलिए तो निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति एक तरह से वैज्ञानिक खोज है। लोग आज भी खोज रहे हैं, आगे भी खोजते रहेंगे। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ओम सूर्याय नमः ज़रूर लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा कार्यक्रम आपके पास तक पहुंच गया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।